बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ी एरिया जिसमें बहुत जिसके अंतर्गत बहुत सारे नेशनल पार्क या बहुत बड़ी सेंचुरीज आती हैं, उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। जिसके अंतर्गत हम जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है यानी कि जैव भिन्नताएं हैं, जो हमारे जीव जंतु जो बायोवर्सिटी के अंदर आते हैं, कई प्रकार के वैरायटीज ऑफ ट्रीज, जो फ्लोरा एंड फौना जो हमारे आते हैं, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, इनका संरक्षण। तो बायोस्फीयर रिजर्व इज प्रोटेक्टेड एरिया डेवलप टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। और बायो रिजर्व जो है प्रोटेक्टेड एरिया ऐसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत हम अपने जो बायोडाइवर्सिटीज़ हैं यानी कि जो हमारी जैव भिन्नताएं हैं, जिसके जैव भिन्नताओं के अंदर जो कि हमारे फ्लोरा और फ्लोरा जो हमारे पेड़ पौधे की जातियाँ, विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और फौना मीन्स हमारे जो एनिमल्स जो आते हैं विभिन्न प्रजाति के स्पीसीज के, उनका संरक्षण ही बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व आर द मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया डेवलप टू। अब इसका काम क्या है? कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो। फर्स्ट, इसके अंतर्गत जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु जो आ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आते हैं, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एनिमल्स और प्लांट्स का संरक्षण, उनकी रक्षा करना है। दूसरा, एडुकेट, ट्रेन एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स एंड इको फ्रेंडली लिविंग। और दूसरा है जागरूकता फैलाना पर्यावरण के प्रति, और डाइवर्सिटी है हमारी, उसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। अब 12 बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप इन आवर कंट्रीज। हमारे देश में 12 ऐसे बायो रिजर्व सेटअप्स हैं। तो कौन कौन से हैं? जैसे नीलगिरी, सेकेंड नंदा देवी, नॉकरॉक, ग्रेटर निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, मानस, सुंदरबन, सिमिपल, डिब्रूच सेखोवा, डिबोंग डिवन, पचमढ़ी एंड कंचनजंगा। A biosphere reserve may also contain other protected areas in it. For example, the पचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में यानी कि एमपी में है, और पिपरिया इसकी स्टेशन है। पिपरिया से 2 किलोमीटर आगे जाने पे पचमढ़ी आता है। तो पचमढ़ी जो है, द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम सतपुड़ा। इसके अंतर्गत एक नेशनल पार्क आता है सतपुड़ा। 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम बोरी एंड पचमढ़ी। इसके अंदर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, बोरी एंड पचमढ़ी। इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, a self-sustaining functional unit of biosphere consisting of living and non-living components called an ecosystem. जैविक और अजैविक दोनों ही मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी कि इकोसिस्टम का बनाते हैं। तो ऑल इकोसिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटररिलेटेड। जितने भी हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं, इकोसिस्टम्स हैं, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड और इंटररिलेटेड होते हैं। दस द बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वास्ट नेटवर्क ऑफ ऑल इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम। और सारे जो बायोस्फीयर जो हमारा जीव मंडल है, वो इन्हीं इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, इनसे मिलकर बना है। इसका एक बहुत बड़ा जाल है। तो द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम आर। अब पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य क्या हैं? ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी और मैटर को ट्रांसफर करना। फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी को फिक्सेशन स्थगित करना। तो फ्लोरा एंड फौना क्या होते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा।
किसी विशेष एरिया में जो पेड़ पौधे की प्रजातियां पाई जाती हैं उसको हम कहते हैं फ्लोरा, एंड किसी विशेष क्षेत्र में जो एनिमल्स की यानी कि स्पीसीज पाई जाती हैं उनको हम कहते हैं फौना। तो द फ्लोरा एंड फौना ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व आर, अब पचमढ़ी के अंदर जो फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं उनको देखते हैं। फ्लोरा साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन एक्सेट्रा जो कि इसमें पाई जाती है। चंदन भी पाया जाता है पचमढ़ी के अंदर। एंड फौना चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, वाइल्ड डॉग एक्सेट्रा, ये सारी स्पीसीज उसमें पाई जाती हैं। एंडेमिक स्पाइसेस, एंडेमिक स्पाइसेस क्या होती हैं? स्पीसीज जो होती हैं एंडेमिक स्पीसीज। तो the species of plants and animals which are found exclusively in a place or biota are called the endemic species. ऐसी प्रजातियां पेड़ पौधों की which are found exclusively जो कि किसी जगह पर पाई जाती हैं, biota called the endemic, जैसे an endemic species unique to that place or region and not found naturally anywhere. तो किसी विशेष जगह पर ही पाई जाती हैं और इसके अलावा वो कहीं नहीं पाई जाती है, उनको हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। जो एक ही जगह पर पाई जाती है, इसके अलावा कहीं नहीं पाई जाती, उसको हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द एंडेमिक फॉर्म डेवलप स्पेशली ऑन आइसलैंड बिकॉज ऑफ देयर जियोग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिमोट आइसोलेशन ग्रुप सच एज हवाई एंड ग्लासगो आइसलैंड हैव लार्ज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। जो हवाई द्वीप है और ग्लैपगोस आइसलैंड है उस पर कई मात्रा में, बड़ी मात्रा में एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती है। द एंडेमिक स्पीसीज ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व आर, अब पचमढ़ी बायोस्फीयर यानी पचमढ़ी जीव मंडल के अंदर जो स्पीसीज आती, प्रजातियाँ आती हैं जो पाई जाती हैं एंडेमिक, तो एंडेमिक फ्लोरा है साल एंड वाइल्ड मैंगो जंगली आम, और एंडेमिक फौना बाइसन, इंडियन जायंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल जो है वो पचमढ़ी के जंगलों में पाई जाती है। द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? एन एरिया विच इज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? ऐसा एरिया जो स्ट्रिक्टली सिर्फ एनिमल्स के लिए ही रिजर्व है, उन्हीं के लिए संरक्षित किया गया है, उसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। इसमें नो पोचिंग, नो हंटिंग। द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आल्सो प्रोवाइड सूटेबल लिविंग कंडीशन टू द वाइल्ड एनिमल। जो इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो बायोस्फीयर होते हैं वो उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड्स करते हैं। तो आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आल्सो प्रोवाइड सेफ हैबिटेट फ्रॉम सम ऑफ थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बग, white eyed buck, elephant, golden cat, pink headed duck, gharial, marsh crocodile and python, rhinoceros, etc. In a sanctuary, killing or capturing of animals strictly prohibited। मतलब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है उसमें नो पॉचिंग और नो हंटिंग, ये नॉट अलाउड होता है। इसमें आप ना ही पॉचिंग कर सकते हो ना ही हंटिंग कर सकते हो, ये स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? जो कि एनिमल्स को उनका नेचुरल हैबिटेट्स प्रोवाइड कराता है। तो देयर आर 492 वाइल्ड सेंचुरीज इन आवर कंट्री। हमारे देश में 492 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इंडियन सेंचुरीज आर ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बुश लैंड्स इन द डेल्टास ऑफ बिग रिवर्स। अब जो हमारी भारतीय जो सेंचुरीज हैं तो वो क्या है? ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट यानी कि चौड़े, लंबे चौड़े जंगलों का स्तर हैं। तो जैसे माउंटेन फॉरेस्ट हैं, माउंटेन भी है उसमें प्लस फॉरेस्ट भी है, जंगल, एंड बुशेस लैंड हैं, झाड़ियों वाले, एंड इन द डेल्टास ऑफ बिग रिवर्स, जो कि बड़ी बड़ी जो रिवर्स हैं उनके जो डेल्टास हैं। तो in any century the following activities are allowed provided these do not interfere with well-being of the animal। harvesting of timber, वहाँ टिम्बर हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते। एंड दूसरा कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। अच्छा, नेशनल पार्क।
नेशनल पार्क क्या है? एन एरिया स्ट्रिक्टली रिजर्व टू द प्रिजर्व फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट एक्सिस्टिंग इन दैट एरिया इज कॉल्ड अ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या है? जो एरिया स्ट्रिक्टली रिजर्व होते हैं, प्रिजर्व, जिनको संरक्षित किया जाता है, जिनका संरक्षण किया जाता है, फ्लोरा और फौना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट, ऐतिहासिक चीज़ों के लिए, उनको हम कहते हैं नेशनल पार्क। तो ग्रेजिंग ऑफ एनिमल एंड कल्टीवेशन आर रेस्ट्रिक्टेड इन एनी नेशनल पार्क। यहाँ पर जो ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन जो होता है, खेती जो होती है, या जानवरों को, बहुत से जो जानवर होते हैं जैसे काऊ बफेलो, इनको ग्रेसिंग करने के लिए भेजते हैं, चराने के लिए, तो वो सब यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट है, मना है। These are 89 नेशनल पार्क इन आवर कंट्री। हमारे देश में 89 नेशनल पार्क हैं। द नेशनल पार्क एट सतपुड़ा एंड द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। और जो पचमढ़ी का सतपुड़ा सफारी है, वो पहला नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है। तो रॉक पेंटिंग फाउंड इन द रॉक शेल्टर ऑफ दिस एरिया इंडिकेट द एक्सिस्टेंस ऑफ लायन, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज, बारहसिंगा इन दिस रीजन ड्यूरिंग प्रीहिस्टोरिक पीरियड। The finest teak wood is found in this forest. Satpura Tiger Reserve was developed to ensure the survival and maintenance for the tiger population in our country. जो सतपुरा का टाइगर सफारी है, रिजर्व है, was developed to ensure the survival maintenance of the tiger, जो कि टाइगरों के लिए ही, उनकी मेंटेनेंस, उनके देखभाल के लिए, उनके सर्वाइव के लिए ही बना है। पॉपुलेशन आवर कंट्री, सम वेल नोन नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज सेटअप इन आवर कंट्री। और भी कई बहुत सारे नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ हैं जो कि हमारे इंडिया में स्थित हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, जिस टाइगरों के लिए है, कान्हा नेशनल पार्क एमपी टाइगर्स के लिए है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो कि बर्ड्स के लिए है, नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क नियर भुवनेश्वर, ये भी वाइट टाइगर के लिए है, एंड सिम्पलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा टाइगर्स के लिए, सासनगिर सेंचुरी गुजरात एशियन लॉयन एंड चीतल सांभर के लिए, काजीरंगा नेशनल सेंचुरी असम वन हॉर्न एक सींग वाले राइनोसोर्स के लिए, सरिस्का सेंचुरी राजस्थान टाइगर के लिए, सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी हरियाणा बर्ड्स के लिए, बांदीपुर सेंचुरी कर्नाटका इंडियन एलिफेंट के लिए, एंड मदुमलाई सेंचुरी तमिलनाडु इंडियन एलिफेंट्स के लिए, एंड नेशनल बोटेनिकल गार्डन वेस्ट बंगाल रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स के लिए। स्पीसीज कैटेगराइज्ड अंडर वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। हमारी जो अंडर वर्ल्ड यूनियन है कंजर्वेशन, उसके अंतर्गत जो स्पीसीज कैटेगरीज में गई हैं, उनको कैटेगराइज किया गया, जैसे कि द नेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेशनल रिसोर्सेज प्रेजेंटली कॉल्ड YCU WCU वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन as classified species of plants and animals into the following four categories में plants और animals के species को categorize किया गया है। तो endangered species क्या होती हैं? The species which are not like to survive if the causative factors continue to operate and are in danger of extinction are called endangered species। ऐसी प्रजातियाँ जो कि सर्वाइव नहीं कर पाती हैं और किसी न किसी कारण से वो विलुप्त होती जा रही हैं, निरंतर विलुप्त होती जा रही हैं, उनको हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियन राइनोसोर्स, जो इंडियन राइनोसिरोस होते हैं, एशियाटिक लायन है, क्रोकोडाइल है, ब्लू व्हेल है, ये सब हमारी इंडेंजर्ड स्पीसीज है जो किसी न किसी कारण से विलुप्त होती जा रही हैं। वनरेबल स्पीसीज क्या होती हैं? द स्पीसीज विच आर लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड स्पीसीज इफ द कॉजेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू ऑपरेट आर कॉल्ड वनरेबल स्पीसीज। अब स्पीसीज विच आर टू बिकेम
ऐसी प्रजातियां जो कि यह भी किसी न किसी कारण से विलुप्त होती हैं, इनके भी प्रजातियों को खतरा होता है, तो इसको भी हम वनरेबल स्पीसीज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्डन लंगूर, चिंकारा डियर, ब्लड पीहेसेंट आर वनरेबल स्पीसीज की कम होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं। अब रेयर स्पीसीज, द स्पीसीज विच एट प्रेजेंट एग्जिस्ट इन स्मॉल नंबर आर कॉल्ड रेयर। जो रेयर स्पीसीज जो कि दुर्लभ होती हैं, ऐसी प्रजातियां जो कि दुर्लभ होती हैं और कम होती हैं, ऐसी दुर्लभ प्रजातियां जो कि कम ही देखने को मिलती हैं, उनको हम कहते हैं रेयर स्पीसीज। वनरेबल स्पीसीज एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ। ऐसी प्रजातियां जो असुरक्षित हैं, जो सर्वाइव नहीं कर रही है, किसी न किसी कारण से विलुप्त होती जा रही हैं, उनको हम कहते हैं वनरेबल स्पीसीज। रेयर स्पीसीज का हमारा एग्जांपल क्या है? गोल्डन कैट है, इंडियन पाइन हॉर्नबिल है और क्रस्टलेस हिमालयन पोर्कुपाइन आर रेयर स्पीसीज। अब थ्रेटेंड स्पीसीज क्या हैं? The endangered species, vulnerable species and rare species collectively called threatened species. Endangered species, vulnerable species and rare species collectively called। जो लुप्त होती प्रजातियां हैं, जो भी लुप्त होती प्रजातियां हैं जो कि लुप्त होती जा रही हैं, उन्हीं को हम थ्रेटेंड स्पीसीज कहते हैं। इसके अंदर एंडेंजर्ड भी आती हैं, वल्नरेबल भी आती हैं और रेयर स्पीसीज भी आती हैं।